नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हमने आपके सामने कुछ तस्वीरें रखी हैं। पहले इन तस्वीरों को आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा, फिर आगे की कहानी हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। और ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी देखिए, इस तस्वीर में एक नाम आएगा, इस नाम को आप याद रखिएगा। दरअसल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है, इतना बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो किसी भी हद को पार कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सोचिए, सुई गिरे तो धामी को दोषी ठहराने वाले और पहाड़ गिरे तो भी धामी को दोषी ठहराने वाले लोग फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अभी एक हाल का मामला आया है। देहरादून में डोईवाला नाम की एक जगह है। एक वीडियो डोईवाला का बहुत तेजी से उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप मैसेज में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या है उस मैसेज में? डोईवाला का एक युवक एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में वो बहुत सारी ऐसी बातें कहता है कि वो मतलब आत्महत्या करने जा रहा है। वो उस वीडियो में बाकायदा ये सब बातें कहता है। उस युवक ने अपना नाम जितेंद्र नेगी बताया। तो जितेंद्र नेगी नाम का यह शख्स खुद को बड़ा परेशान बताता है और खुद ये कहता है कि वो जमीन खरीद फरोख्त के मामले में, वो ये बाकायदा वीडियो में कहता है, जमीन खरीद फरोख्त के मामले में उसे परेशान किया जा रहा है। वो एक दावा करता है और देखते देखते दावा पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बाद में ये उस युवक के बारे में कहा जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। ज़मीन खरीद फरोख्त संबंधित विवाद होता है और उसमें वो सुसाइड कर लेता है। और उस वीडियो में बार बार जितेंद्र नेगी नाम का ये शख्स एक व्यक्ति का नाम ले रहा होता है, जिनका नाम है हिमांशु चमोली। और बार बार ये जो जितेंद्र नेगी है वो कहता क्या है अपने उस वीडियो में? वो कहता है कि मुख्यमंत्री का ओएसडी हिमांशु चमोली है, जिसकी वजह से मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है। जमीन खरीद फरोख्त का मामला पहले ही था, हमने आपको बताया। अब देखिए, हमने अब इसकी जांच करने की कोशिश की। अब उस युवक का तो यही कहना था कि जो मुख्यमंत्री का ओएसडी है उत्तराखंड का, उसने अपने दबाव, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसी दबाव प्रभाव की वजह से उसके ज़मीन खरीद फरोख्त के मामले में उसको नुकसान पहुंचा, उसकी ज़मीन गई और इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। उसने ऐसा पूरे वीडियो में स्थापित करने की कोशिश की है। मामला बहुत सीरियस हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री का ओएसडी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है? ये मामला तो बहुत गंभीर था। गंभीर इसलिए भी था क्योंकि कहीं भी जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर इस तरह की कोई भी छोटी भी घटना हो जाती है तो मोदी खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक्शन होना तय माना जाता है। तो उत्तराखंड में अचानक पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये पूरा मामला जुड़ा। तो हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की कि बात बात में, छोटी छोटी बात पर बीजेपी, अपने मुख्यमंत्रियों को अनुशासित रहने का संदेश देने वाली बीजेपी क्या इतनी बड़ी घटना पर चुप रह जाएगी? हमें 2-3 बातें पता चली, हम उसी के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। उस व्यक्ति ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हिमांशु चमोली की वजह से वो परेशान था। तो हमने ये देखने की कोशिश की कि क्या पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी का नाम हिमांशु चमोली है। हमने इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स खंगाली, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और हमें एक कॉमन चीज़ मिली जो आपको हम दिखा रहे हैं। जो मतलब मुख्यमंत्री के ओएसडी कौन है, वो नाम कॉमन मिला, जो आप नाम देख भी पा रहे हैं आपके सामने कि मुख्यमंत्री के ये ओएसडी हैं। उनके नाम हम इसलिए आपको बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप ये नाम बिठा लें। मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन है? अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें क्यों मुख्यमंत्री का नाम जोड़ा गया और जोड़ने वाला कौन था? सारे लोग उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, वहां से जुड़े हुए थे, जिनका काम ही होता है कि अगर किसी की सुई खो जाए तो उसके लिए गुनहगार ठहरा देना है पुष्कर सिंह धामी को
और पहाड़ गिर जाए तो भी गुनहगार ठहरा देना है पुष्कर सिंह धामी को। डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह रावत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है और उत्तराखंड के एक मीडिया चैनल ने, मतलब मीडिया हाउस ने इसको प्रमुखता से छापा था, तो हमें वहाँ से ये नाम मिला और बहुत सारी वेबसाइट्स पर यही नाम हमें कॉमन मिला। फिर हमने एक दो जगहों पर फ़ोन भी किया, वहाँ से भी पता करने की कोशिश की कि क्या हिमांशु चमोली नाम का कोई व्यक्ति है जो पुष्कर सिंह धामी का ओएसडी है, जो पुष्कर सिंह धामी के साथ उठता बैठता है, क्या है। हमें हर जगह से यही बताया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी के आसपास मौजूद नहीं है। अब सोचिए, तो इस इकोसिस्टम ने क्यों इसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम जोड़ा? वजह साफ है, इसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो उत्तराखंड से जिनका कनेक्शन है, जो उत्तराखंड के ही हैं, और वो जानबूझकर पुष्कर सिंह धामी को इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि हाल के दिनों में उनके कई एजेंडे को पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने काम से, अपने डेवलपमेंट के से ध्वस्त कर दिया है। उनके नैरेटिव को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोशिश की उन लोगों ने कि धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, मुख्यमंत्री बन गए। कोशिश की कि धामी को 6 महीने साल भर में हटा दिया जाए, वो टिके हुए हैं। कोशिश की कि मुख्यमंत्री धामी कहीं विकास योजनाओं को लॉन्च करते हैं, परियोजनाओं को लॉन्च करते हैं, उसमें कुछ कमी निकाल दो, बता दो कि पहाड़ का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, इस टाइप की नैरेटिव बनाए गए। लेकिन धामी ने वहाँ भी काम करके दिखाया। कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं उत्तराखंड में, तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, उसके लिए धामी को सीधा दोष दे देते हैं। तो इनका बस सिंगल एजेंडा है। धामी इनकी आंखों में चुभते हैं, इनकी नज़र में चुभते हैं, तो इनको लगता है कि इस आदमी को हटाओ भाई, ये आदमी अपनी दुकान नहीं चलने दे रहा है। सिंपल एजेंडा है इनका। और इसी वजह से ये सारा यूट्यूबर गैंग जो उत्तराखंड में है, बैठा हुआ है, वो एक सूत्री कार्यक्रम में लग गया कि हिमांशु चमोली नाम के किसी भी काल्पनिक व्यक्ति को, हो सकता है कि हो, देखिए हम ये दावा, जहाँ तक अपनी जानकारी आई है, हमने जो खोजबीन की है, उसमें ये इस नाम का कोई भी शख्स हमें नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने किसी को छिपा कर रखा हो, धामी के बगल में बिठा कर रखा हो और मुख्यमंत्री धामी को ही नहीं पता हो, उनके साथ रहने वाले लोगों को ही नहीं पता हो सकता है इन्हीं का आदमी हो, क्या पता। तो हिमांशु चमोली नाम का कोई आदमी या काल्पनिक आदमी इनके पास कैसे आया, ये नाम कैसे आया इनके पास, ये भी इसकी जांच करानी चाहिए। इसमें धामी का नाम क्यों जोड़ा गया, इसकी भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि मतलब इनका एजेंडा हमेशा उत्तराखंड की सरकार को बदनाम करने के लिए होता है। अब देखिए, ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है जब इनको पता है कि अभी हाल ही में एक बड़ा बिल आया है उत्तराखंड में। मतलब जिस दिन अमित शाह 3 बिल लेकर आए संसद में, जिसमें राजनीतिक शुचिता बरकरार रखने की तरफ कदम बढ़ाया गया, उसी दिन उत्तराखंड की विधानसभा में एक बड़ा बिल आया। तो उस बिल का इरादा क्या था, उस बिल का मकसद क्या था? मदरसों को अब सरकारी मान्यता लेनी होगी और उसके लिए एक नया बिल लाया गया। और अभी तक क्या होता था कि जितने माइनॉरिटीज़ कहलाते थे उत्तराखंड में, वो सिर्फ मुसलमान ही समझे जाते थे, मुसलमानों को ही इसका फ़ायदा मिलता था। तो हुआ ये कि एजुकेशन सिस्टम, माइनॉरिटी के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होगा और उसमें मुसलमानों के साथ साथ और बाकी लोगों को भी जोड़ा जाएगा। किन किन लोगों को जोड़ा जाएगा? देखिए, हमने अलग अलग लेवल पर फैक्ट चेक करने की कोशिश की और हमें हर बार यही पता चला कि हिमांशु चमोली नाम का कोई भी व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी के पद पर तो छोड़िए, उनके ऑफिस में भी नहीं है, उनके आसपास भी नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये नैरेटिव फैला, उन लोगों ने अपना आदमी कोई सेट कर दिया हो और उसकी जानकारी पुष्कर सिंह धामी को भी नहीं हो। खास तौर पर ऐसा करने वाला नेटवर्क कौन है? एक गैंग है, यूट्यूबर्स गैंग, और उनकी तरफ से ही आप इस तरह के नैरेटिव देखेंगे जो पहले वीडियो बनाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं और उसको वायरल करते हैं पूरे उत्तराखंड में। और अगर आपको लगता है ऐसे, मतलब वायरल करने वाले लोगों से हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हिमांशु चमोली ने गलत किया तो जाइए, थाना खुला हुआ है, पुलिस में शिकायत करिए। अब आपको एक बयान सुनवाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि
कोई भी मामला अपराध से जुड़ा होता है तो इसकी जांच कौन करता है? पुलिस ही करती है। आम आदमी जांच थोड़ी ना करता है, पुलिस करती है। पुलिस ने इस मामले की जांच की, उस वीडियो की जांच की जिसमें जो जितेंद्र नेगी था, जिसने सुसाइड किया था, उसने आरोप लगाया था, उस आरोप की भी जांच की। और पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया है, खुद आपको सुनवाते हैं। लोग तलसारी गांव से एक सूचना हमारे पास प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपने सिंगल बोर वेपन से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस टीम्स को रवाना किया गया। मौके पर ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी में बैठकर स्वयं पर गोली चलाई गई है और आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर हमारी टीम्स, एफएसएल की यूनिट्स और मोबाइल फोरेंसिक की यूनिट्स को रवाना किया गया और मौके से सभी साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिजनों से बात करते हुए शिकायत लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो में उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसे गिरफ्तार किया गया है और अभी हमारी टीम्स के द्वारा डिटेन करने के उपरांत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के उपरांत जो भी इस मुकदमे में साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अतिरिक्त कार्रवाई हमारी टीम्स को द्वारा की जाएगी। तो मतलब पुलिस क्या कह रही है कि जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसका संबंध मुख्यमंत्री ऑफिस से हो। अब इस पे 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी। हमने वो तमाम नियुक्ति पत्रों को भी जांचने की कोशिश की कि क्या मुख्यमंत्री ऑफिस में कभी ऐसे किसी नाम के व्यक्ति की नियुक्ति हुई है क्या? हमें वो भी नहीं मिला। कोई नियुक्ति पत्र भी ऐसा जारी नहीं हुआ है। क्या वो एसडी के पद पर हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब था कि एक मनगढ़ंत नाम ये था और इसका लिंक जानबूझकर किया गया किसके साथ? तो पुष्कर सिंह धामी के साथ। दूसरी बात कि मान लीजिए बीजेपी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इतने लोग हैं वहां पर। अगर कोई व्यक्ति किस नाम से आपसे बात करता है और अगर आपको कभी कोई मिला है मुख्यमंत्री ऑफिस में कि हमारा नाम, उसने बताया कि हमारा नाम हिमांशु चमोली है, तो चेहरा तो आपको याद होगा ना। आपने बिना जांचे पड़ताले परखे उसके साथ कोई डील कर ली? आपने ये कैसे किया? और क्या गारंटी, अगर मान लीजिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे आकर मिले, इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, कोई अनजान व्यक्ति आपसे आकर मिलता है, कहता है कि हम नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आप विश्वास कर लेंगे कि नरेंद्र मोदी है वो? या आप पहले उसके बारे में जांचेंगे, पड़तालेंगे? लेकिन ऐसा पता नहीं ये कहां से बातें आई कि अचानक ये आरोप लगा दिया गया कि इस नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री का ओएसडी है। वैसे तो रास्ता चलते हजारों लोग कहते हैं कि हमारी सीधी पहुंच है पुष्कर सिंह धामी के पास, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोच कर देखिए। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के कभी भी किसी के साथ दावे करता है, मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तो कम से कम पहले उसकी जांच करिए। देखिए कि हाँ सचमुच उस व्यक्ति का वही नाम है, क्या सचमुच वो व्यक्ति जो दावा कर रहा है वो खुद है? उसके बारे में 10 जगहों पर पूछताछ करिए, तब उसके साथ कोई डील करिए, तब उसके साथ कोई पैसों का लेन देन करिए। तो इस पूरे मामले में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन कुछ लोगों को क्या उत्तराखंड में इस वक्त एक राजनीतिक एजेंडा भी मिल गया है इसी इशू के बहाने। खैर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।